चलिए गाइस बात करते हैं ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड के बारे में। अभी एक ऐसी बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है जो आपके होश उड़ा देगी, गारंटेड होश उड़ा देगी अगर आप इस वीडियो को आखिरी तक देखते हैं, इस न्यूज़ को अगर आप समझ जाते हैं तो। और इस खबर का जो इम्पैक्ट है आपको बताना चाहूँगा पूरे 1 हफ्ते तक रहने वाला है। आज जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तो आज है 8 मई और लगभग 15 मई तक हमें इस खबर का इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। पूरी खबर अच्छे से जानने के बाद आप ये भी आइडिया लगा लोगे कि अब ओला इलेक्ट्रिक कैसा परफॉर्म करेगा, स्टॉक में कब ग्रोथ और कब डाउनफॉल हमें देखने को मिलेगा। अभी कंपनी के जो सीईओ हैं यानी कि भविष्य अग्रवाल ने एक बड़ा खेल कर दिया है जिसका क्लियरिफिकेशन बीएससी ने खुद ओला इलेक्ट्रिक से मांगा है। और ये जो क्लियरिफिकेशन दिया है ओला इलेक्ट्रिक ने बीएससी को, ये आपके होश उड़ा देगा। तो चलिए समझते हैं कि भाई बेसिकली क्या अपडेट है, क्या वो महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको ध्यान में रखकर चलनी चाहिए, इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स कर क्या रहे हैं, कितनी बाइंग और सेलिंग हो रही है, इन सब चीज़ों के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। मैं हूं स्क्रीनर पे, मैंने इधर ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का स्टॉक खोला हुआ है। डॉक्यूमेंट्स के अंदर चलेंगे तो 2 दिन पहले ही ये क्लियरिफिकेशन आ चुका है। इस क्लियरिफिकेशन को मैं ओपन कर देता हूं, उसके बाद हम इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे। और मैं आपको बताना चाहूँगा जो भविष्य अग्रवाल हैं, जो कंपनी के सीईओ हैं, उनके पास ओला इलेक्ट्रिक की लगभग 30% के आसपास की हिस्सेदारी है, यानी कि 30% की हिस्सेदारी वो रखते हैं। और यही हिस्सेदारी ओला इलेक्ट्रिक में सबसे बड़ी है, तो हम कह सकते हैं इसी वजह से भविष्य अग्रवाल को कंपनी का सबसे बड़ा शेयर होल्डर भी माना जाता है। हालांकि उन्होंने अपनी इस हिस्सेदारी का कुछ परसेंट निकालकर अपना एक नया स्टार्टअप जो कर रहे हैं, जो एआई बेस्ड स्टार्टअप है जिसका नाम आई थिंक कृत्रिम एआई है, उसके लिए फंड राइज किया है। यानी कि जो 30% की हिस्सेदारी है उसमें से कुछ परसेंट बेचकर या प्लेजेस करके गिरवी रखकर इन्होंने पैसा इकट्ठा किया। और इनका जो नया स्टार्टअप है जो एआई बेस्ड है, जिसका नाम कृत्रिम करके कुछ रखा है इन्होंने, उसके ऊपर काम कर रहे हैं। वहीं आईपीओ के दौरान भी उन्होंने कुछ परसेंट हिस्सेदारी अपनी बेची, लेकिन अभी भी उनके पास बहुत बड़ा कंट्रोल ओला का है, यानी कि आज भी ओला में वो सिग्निफिकेंट कंट्रोल रखते हैं। तो अभी मीडिया और न्यूज़ में अगर आप देखोगे तो आपको बड़ी बड़ी बातें देखने को मिलेंगी, कुछ ऐसी बातें देखने को मिलेंगी जो आपके दिमाग को हिला देंगी। क्योंकि मीडिया में एक न्यूज़ हमें देखने को आ रही है कि ओला की जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, जिसको आईपी भी बोलते हैं, वो भविष्य अग्रवाल की फैमिली ऑफिस में ट्रांसफ़र हो सकती है। आप इस बात को समझो, ये कितना बड़ा मुद्दा है। यानी कि जो ओला का नाम है, ओला का जो लोगो है और जितने भी दूसरे इंपॉर्टेंट राइट हैं, इन सबको हम आईपी बोलते हैं, यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो इस आईपी को भविष्य अग्रवाल यानी कि ओला के फाउंडर के पर्सनल फैमिली इन्वेस्टमेंट सेटअप, जिसको फैमिली ऑफिस बोलते हैं, उसमें ट्रांसफ़र करने का चांस है। काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ है जो मीडिया में बताई जा रही हैं। अगर आपको फिर भी इस बात की गहराई समझ में नहीं आई तो मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ। कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट एसेट्स होते हैं, जैसे उसका लोगो, उसका नेम, उसकी ब्रांडिंग, तो ये सब अभी तक कंपनी के ही कंट्रोल में था, यानी कंपनी के एसेट्स कंपनी के कंट्रोल में। लेकिन अब न्यूज़ ऐसी आ रही है कि ये सारे एसेट्स जो कंपनी के कंट्रोल में थे अब फाउंडर के पर्सनल कंट्रोल में चले जाएंगे, यानी कि कंपनी के बाहर उनकी फैमिली ऑफिस में। और अगर ऐसा होता है तो कंपनी के लिए रिस्क हो सकता है, भविष्य में कंपनी का लाइसेंस कैंसिल हो सकता है। और अगर ये हुआ तो आप जानते हैं कि इन्वेस्टर्स को कितना बड़ा लॉस होगा। तो इसी वजह से बीएससी ने क्लियरिफिकेशन मांगा है ओला इलेक्ट्रिक से कि क्लियरिफिकेशन दो कि भाई ये ओवरऑल चल क्या रहा है, मीडिया में जो बताया जा रहा है इसमें कितनी सच्चाई है और ये हो क्या रहा है ओला इलेक्ट्रिक में। अब मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी रहे। और ये आप देख सकते हैं मैंने इसको थोड़ा बड़ा कर दिया है। तो बीएससी को क्लियरिफिकेशन देते हुए एएनआई टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड ने क्या बोला है, चलिए जानते हैं। आपको बता दूं एएनआई टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड ये ओला ही है, जिसको हम ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के नाम से जानते हैं, लेकिन उसका रियल नेम एएनआई टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड है। अब एएनआई टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड सीधा सामने आके बोलती है कि हमने तो ओला के साथ बिजनेस ट्रांसफ़र एग्रीमेंट साइन किया था, वो भी 18 जनवरी 2029 को, और उस एग्रीमेंट में कुछ बड़ी बातें इंक्लूडेड हैं। और एएनआई टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड का कहना है कि हमें ओला का लोगो, ओला का नाम, जो ओला लिखा जाता है, इस सब का लाइसेंस मिला हुआ है। और यहाँ तक कि एएनआई टेक्नोलॉजी ने ये भी बोला है कि ये जो लाइसेंस है ये हम होल्ड कब तक कर सकते हैं, परपेचुअल तक कर सकते हैं, यानी कि ये लाइसेंस हमें हमेशा के लिए मिला हुआ है। वहीं ये भी बोला हुआ है कि लॉयल्टी फ्री लाइसेंस है ये, यानी कि हमें कोई पैसा भी नहीं देना पड़ेगा। वहीं ये भी उन्होंने दावा किया है कि वो नॉन ट्रांसेबल और नॉन असाइनेबल है। इसका मतलब समझो कि ओला इलेक्ट्रिक इसे किसी और को भी नहीं दे सकता, ये सिर्फ और सिर्फ एएनआई टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड का ही रहेगा। वहीं ये रिवोकेबल लाइसेंस है, ये बात भी आप समझो
रिवोकेबल लाइसेंस ये होता है कि कैंसिल तो हो सकता है, लेकिन तभी कैंसिल होगा जब एग्रीमेंट में अलाउ होगा। इसी के साथ ANI टेक्नोलॉजी ने ये भी बोला है कि ये जो लाइसेंस है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बिजनेस के लिए है, ये चीज़ हम एक्सेप्ट करते हैं। यानी कि ANI टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड कोई और बिजनेस नहीं कर सकती इस नाम से, वो सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल बिजनेस ही करेगी। वहीं उन्होंने ये भी बोला कि इसकी वैलिडिटी ग्लोबल लेवल पर है, अक्रॉस द यूनिवर्स लिखा है उन्होंने। अक्रॉस द यूनिवर्स का समझो कि पूरे यूनिवर्स में वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का अगर बिजनेस करती हैं तो उसका नाम ओला रख सकती हैं। कौन? ANI टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। तो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है ये पूरी बात पढ़ना। ये पूरी बात पढ़ लोगे तो आपको बहुत क्लियर नजर आ जाएगा कि ANI टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड ने क्या जवाब दिया है BSC को। इसका मतलब साफ है, चाहे IP यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भविष्य अग्रवाल की फैमिली के ऑफिस में जाए या कहीं और जाए, ओला इलेक्ट्रिक के पास ओला का नाम रहेगा, उनके पास लीगल राइट रहेंगे। ये क्लियरिफिकेशन काफी पॉजिटिव है क्योंकि कंपनी ने क्लियरली बताया है कि उनके राइट अभी भी सिक्योर हैं। लेकिन सबसे बड़ा पॉइंट ये आ जाता है कि भाई भविष्य अग्रवाल ऐसा कर क्यों रहे हैं, उनको क्या जरूरत पड़ रही है ये सब करने की। सबसे बड़ा सवाल तो यही आता है, यानी कि भविष्य अग्रवाल ने ऐसा क्यों सोचा है कि वो ओला इलेक्ट्रिक का IP अपने फैमिली ऑफिस में ट्रांसफर कर ले। तो ये सब करने के पीछे के कुछ स्पेकुलेशन मीडिया में भी आउट हो रहे हैं और कुछ स्पेकुलेशन मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहला स्पेकुलेशन बोला जा रहा है कि भाई कंट्रोल अपने पास लेना। IP जैसे ओला का नाम, ओला का लोगो बहुत वैल्यूबल होता है, और अगर ओला का नाम और लोगो भविष्य अग्रवाल या उनकी फैमिली के ऑफिस के अंडर आता है तो कंपनी से अलग उनका पर्सनल कंट्रोल बढ़ जाता है। वहीं वो मल्टीपल बिजनेसेस के लिए उस लोगो का यूज कर सकते हैं। भविष्य अग्रवाल देखा भी गया कि काफी नए नए बिजनेसेस पे काम कर रहे हैं, जैसे AI, अदर स्टार्टअप्स। शायद हो सकता है कि ओला का नाम इन मल्टीपल वेंचर में यूज करना चाहते हो, इसीलिए वो IP अपने पर्सनल लेवल पे शिफ्ट करना चाहते हैं। तीसरा रीजन ये भी बताया जा रहा है कि कभी कभी फाउंडर IP को पर्सनल स्ट्रक्चर में रखते हैं ताकि वो टैक्स प्लानिंग, एसेट्स प्रोटेक्शन या इन्वेस्टमेंट को काफ़ी फ्लेक्सिबल बना सकें। तो ऐसी कुछ इंपॉर्टेंट बातें निकल के सामने आ रही हैं कि भविष्य अग्रवाल ऐसा क्यों चाहते हैं। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा रीज़न सामने आ रहा है, मुझे जहाँ तक लगता है, वो यही है कि भविष्य अग्रवाल कई नए नए बिजनेस में काम कर रहे हैं, जैसे AI में काम कर रहे हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग में काम कर रहे हैं, अदर स्टार्टअप्स में काम कर रहे हैं। तो वो चाहते हैं कि भाई ओला का नाम इन स्टार्टअप में, ये जो हम वेंचर्स खोल रहे हैं, इन वेंचर्स में भी यूज़ किया जाए ताकि हमें ज़्यादा ब्रांड प्रमोट करने की ज़रूरत ना पड़े। ओला का नाम ऑलरेडी है, तो मल्टीपल बिजनेसेस में ओला का नाम वो रखना चाहते हैं। मुझे जहाँ तक लगता है कि ये चीज़ हो सकती है, इसीलिए वो चाह रहे हैं कि ओला का जो नाम है, उसका जो लोगो है, उसको अपने फैमिली बिजनेसेस के अंदर डाल लें। तो फिलहाल तो गाइज यही अपडेट थी ओला इलेक्ट्रिक को लेकर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको समझ में आया होगा कि भाई ओवरऑल ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में चल क्या रहा है। अगर हम ग्रोथ की बात करें तो जब ये चीज़ निकल के सामने आ रही थी कि भाई भविष्य अग्रवाल ने बहुत बड़ा खेल कर दिया है, भविष्य अग्रवाल कुछ बड़ा करने जा रहे हैं, और मीडिया रिपोर्ट्स में भी ये चीज़ें आने लगी सामने, तो ओला बहुत तेज़ी से नीचे गिरा। उसके बाद BSC ने क्लियरिफिकेशन मांगा तो ओला इलेक्ट्रिक ने क्लियरिफिकेशन भी दिया। ओला इलेक्ट्रिक यानी कि ANI टेक्नोलॉजी ने क्लियरिफिकेशन दिया और उन्होंने बोला कि डरने की कोई बात नहीं है, सारे राइट्स हमारे पास ही हैं। और उसके बाद ओला हमें भागता हुआ नजर आया और ये हमें ग्रोथ इधर देखने को मिली है। तो अब आपको क्या लगता है, क्या ये ग्रोथ और कंटिन्यू ऊपर की तरफ जाएगी या फिर अभी कोई और बड़ा धमाका आना बाकी है? ये तो सबको पता है कि भाई कंपनी के लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट आने बाकी हैं, लेकिन क्या और कुछ भी बड़ा धमाका अभी हो सकता है, वो कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल ये क्लियरिफिकेशन मिल चुका है, तो क्लियरिफिकेशन के दम पे हम कह सकते हैं कि अभी पॉजिटिव माहौल बना हुआ है और ओला में हमें एक अच्छी जंप या अच्छा ग्रोथ कुछ इस तरह से भी देखने को आगे मिल सकता है। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरी तरफ से कोई बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है आपको, ना ही ये मैं आपको कोई फाइनेंशियल एडवाइस दे रहा हूँ। मैं आपको सिर्फ बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ओवरऑल मार्केट में चल क्या रहा है, ओला को लेकर ये जो बड़ी खबर आ रही है वो क्या है। अगर आपको इस तरह की वीडियोस और न्यूज़ पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। ओला इलेक्ट्रिक से रिलेटेड जो भी बड़ी खबर होती है आपको मैं इसी तरह से बताता रहता हूँ। तो गाइस मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।